महालक्ष्मी की जय हो। धनतेरस पर महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी के साथ साथ धन्वंतरी, वैद्य और कुबेर महाराज जी की भी पूजा होती है। तो धनतेरस पर हमें किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, यही आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। धनतेरस की पूजा में आपको कौन सी सामग्री लगेगी, इसका मैं डिटेल वीडियो आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमने धनतेरस की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री अपने थाली में सजाई है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, कुबेर महाराज और धन्वंतरी वैद्य की पूजा करनी होती है। तो इसके लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। फिर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति ले लेंगे। आपके पास जो मूर्ति है आप वही ले लीजिए। अगर आपके पास पीतल या तांबे की या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें पान के पत्ते लेने हैं और 2 सुपारी लेनी है, जिससे हम कुबेर जी महाराज को और धन्वंतरी वैद्य को बनाएंगे। तो इस तरह से हमें उनको बनाकर पूजा करनी है। तो यहाँ पर हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास फ़ोटो या कोई स्वरूप हो तो आप वो ले सकते हैं। फिर देखिए, हमें क्या क्या लेना है। जो घर में हमें औषधि के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हुए, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, जायफल है, नीम के पत्ते हैं, कढ़ी के पत्ते हैं, काली मिर्च है, जीरा है, जो हम घर में औषधि के रूप में यूज़ करते हैं, हमें वही यहाँ पूजा के लिए चाहिए। क्योंकि इस दिन धन्वंतरी वैद्य की भी पूजा होती है। धनतेरस का मतलब ही वही होता है, धन्वंतरी वैद्य। तो उनकी पूजा के लिए हमें ये सब चाहिए। उसके बाद देखिए, हमें एक नरक चतुर्दशी का दीपक भी जलाना होता है, जो हम यम का दीपक बोलते हैं। तो इस दिन हमें एक बड़ा चौमुखी दिया लेना है, या फिर आप कहीं कहीं पे 13 दीपक निकालने का प्रमाण होता है। तो आपके यहाँ जैसा है आप वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही दीपक निकाला जाता है। इसके बाद हमें खील बतासे लेने हैं। तो भोग में आपको खील बतासे लेने होंगे। 5 दिवसीय दीपावली का पर्व है, इसमें खील बतासे हर दिन ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप थोड़े ज़्यादा ही ले लें। इसके बाद हमें कोई भी भोग प्रसाद के लिए मिठाई लेनी है, जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें कोई भी भोग प्रसाद लेना है जिसमें मिठाई हो। उसके बाद देखिए, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धनिया। इस दिन धनिया खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके पास अगर घर में पहले से कितना भी धनिया हो, फिर भी आप थोड़ी सी ही सही, लेकिन आज के दिन धनिया ज़रूर लाएं। और पूजा भी में भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है धनिया को। तो देखिए, धनतेरस की पूजा में हमें धनिया भी लेना होता है। इसके बाद जो सामग्री हमें लेनी है वो है, जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीद के लाते हैं, स्टील का, सोने का, चांदी का, जो भी सामान आप लाते हैं उसे भी हमें धनतेरस की पूजा में रखना होता है। तो इसे भी हम अपनी धनतेरस की पूजा के लिए यूज़ करेंगे। जो भी आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सामान लाते हैं तो आपको धनतेरस की पूजा में उसे लगाना ही होता है। तो इस तरह से आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें सामग्री में और क्या क्या लेना है जो हमें धनतेरस की पूजा में लगेगी, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगी। तो आप अष्टगंध या चंदन ले लीजिए। पीले रंग का ज़रूर लीजिए, क्योंकि धनतेरस की पूजा में कुबेर महाराज को पीला रंग बहुत पसंद है। तो इसलिए हमें पीले रंग का ही विशेष ध्यान रख के लेना है। जनेऊ ले लेंगे, मौली ले लेंगे। कलावा समर्पित करने के लिए हमें मौली लेना होगा। उसके बाद हम देखिए, एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे, क्योंकि जो हम कुबेर महाराज के लिए दीपक जलाएंगे उसे हमें बार बार उठाना नहीं होता है। तो एक बार जला के रख देंगे तो वो ऐसे ही रहेगा। तो हमें प्योर शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे। उसके बाद हम अक्षत लेंगे। उसके बाद हमें कुमकुम लेना है। कुमकुम, रोड़ी जो बोलिए आप, तिलक लगाने के लिए ले सकते हैं। फिर हमें हल्दी लेनी है। अगर आप आपके पास अष्टगंध है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी लगाइए। हल्दी का टीका आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद देखिए, हमें आरती के लिए कपूर लेनी है। या तो आप कपूर से आरती कीजिए या फिर दूसरा दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद हमें धूप लेना है। पूजा में आप जो भी धूप यूज़ करते हैं, अगरबत्ती लेते हैं तो आप ले सकते हैं। हम तो धूप ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस तरह का धूप ही लेते हैं। अगरबत्ती आप भी मत ही लिया कीजिए, स्किप कीजिए। उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। तो आप यथासंभव दक्षिणा ले लीजिए। जितना भी आपको पॉसिबल हो आप उतना दक्षिणा ले सकते हैं। कम या ज़्यादा हो सकता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना ही दक्षिणा आपको लेना है। तो इस तरह से आपको पूजा में सामग्री जो चाहिए वो लेनी है। उसके बाद हम फूल ले लेंगे। जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो फूल ले लीजिए। और गुलाब का फूल अगर आप मिले तो माता के लिए गुलाब का फूल ले लीजिए। इस तरह से हमें फूल लेनी है। सफ़ेद फूल, लाल फूल, पीले फूल, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो आप फूल ले सकते हैं। इसके बाद हमें थाली में भोग प्रसाद लेना है। तो भोग प्रसाद में आप ऋतु फल ले लीजिए, या फिर और जो भी आप भोग में चढ़ाते हैं अपने यहाँ वो ले लीजिए। गणेश जी महाराज के लिए हमें ध्रुवा लेनी है। गणेश जी महाराज को हर पूजा में ही ध्रुवा चढ़ती है। उसके बाद हम ऋतु फल ले लेंगे। तो आप सुविधा के अनुसार ऋतु फल ले लीजिए। केला, सेब, संतरा, नाशपाती, नींबू, जो भी मिले आप ऋतु फल ले सकते हैं। नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ खील बतासे का ही भोग लगा सकते हैं।
5 दिवसीय दीपावली का पर्व में खील बतासे का भोग बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी इसे रखना भी होता है। तो आप केवल खील बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी सामग्री हो गई जो हम धनतेरस की पूजा करेंगे। पूजा का डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो ये सारी सामग्री आपको धनतेरस पूजा के लिए पर्याप्त होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार दीपावली व्रत कैसे करती हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। महालक्ष्मी की जय हो।